इल्हाम सिहान की मोहब्बत में वापस तो आ गई, लेकिन वापस आते ही वो लाली के हाथ लग गई। लाली ने ना सिर्फ इल्हाम को किडनैप कर लिया है, बल्कि अब वो अपने बेटे के साथ साथ अपने शौहर की मौत का बदला भी सिहान से लेना चाहती है। क्या लाली की ये साजिश सिहान और इल्हाम की मोहब्बत को यहीं पर खत्म कर देगी? क्योंकि लाली ने ये साबित कर दिया है कि उसका दिमाग लाला से ज्यादा तेज चलता है, और इसीलिए लाली ने अब सिहान की सबसे बड़ी कमजोरी को अपने हाथ में कर लिया है। हमराही ड्रामा की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ सिहान इल्हाम को मनाने तुर्की पहुंच जाएगा, बल्कि इल्हाम भी सिहान के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान करेगी। ना तो इल्हाम को पता था कि ये सरप्राइज उसकी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, और ना ही सिहान को, क्योंकि अब इन लोगों की जिंदगी में एंट्री हो चुकी है लाली की। और लाली का दिल लाला की तरह ज्यादा रहम दिल बिल्कुल भी नहीं है, और अब जब उसके शौहर और बेटे की मौत हो चुकी है तो उसका दिल पत्थर का बन चुका है। वो हर हाल में सिहान को मार देना चाहती है। जब उसे इस बात का पता चलेगा कि सिहान किसी से मोहब्बत करता है, तो फिर लाली ना सिर्फ इल्हाम को उठवा लेगी, बल्कि सिहान को भी वहीं पर बुलाएगी। क्या लाली अब अपने हाथों से सिहान और इल्हाम की जान ले लेगी? क्या सिहान इल्हाम को बचाने के लिए खुद अपने आप को लाली के हवाले कर देगा? क्या इस कहानी का अंत सिहान की मौत पर होने वाला है? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब सिहान ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लाला को टपका दिया है, लेकिन लाला की मौत इतनी आसानी से हो जाए, ये कैसे हो सकता है? सिहान के पास सिर्फ और सिर्फ अब एक ही काम बचा है, उसे किसी भी तरह वजीर और रानिया को लाला की हवेली से निकाल कर लाना है। लाला की मौत के साथ साथ सिहान लाला के सारे बंदों को भी मार देगा, और उसमें सिकंदर भी शामिल होगा। ये खबर जैसे ही सिकंदर के भाई को मिलेगी तो वो गुस्से में आ जाएगा। उसे ये भी पता चल जाएगा कि लाला की मौत हो चुकी है। वो सीधा लाला की हवेली में जाएगा, और उसके बाद लाली से कुछ भी कहे, कुछ भी मिले बगैर सीधा वजीर और रानिया के कमरे में घुस जाएगा। लाली उसे रोकने की कोशिश करेगी और कहेगी कि कौन हो तुम? तब सिकंदर का भाई वहीं पर खड़ा होगा और कहेगा कि मैं सिकंदर का भाई हूँ, मैं उसका किया गया काम करने जा रहा हूँ। सिकंदर को उस लड़के सिहान ने मार दिया है। इतना ही नहीं, आपके लिए भी एक बहुत बुरी खबर है, लाला को भी सिहान ने मार डाला। ये सुनने की देर है कि लाली के तो पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। वो कहेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लाला तो अपना बदला लेने गया था, फिर ऐसा क्या कर दिया उस लड़के ने कि लाला को भी मार दिया और फिर सिकंदर को भी? यहाँ पर सिकंदर का भाई लाली को सारी हकीकत बता देगा और कहेगा कि उसने धोखा दिया। उसने अपने बंदे का इस्तेमाल करके ना सिर्फ लाला को जाल में फंसाया, बल्कि वहाँ बुलाकर वो सिहान के साथ मिल गया और धोखा देकर लाला और सिकंदर के साथ साथ सारे आदमियों को मार दिया। और अब सिर्फ और सिर्फ सिहान से बदला लेने का एक ही रास्ता है, वो खुद हमारी हवेली तक चला आएगा। लेकिन उससे पहले मुझे रानिया से शादी करनी होगी। इसे जल्दी से तैयार करवाएं, क्योंकि आज ही मैं इस लड़की से शादी करूंगा। और फिर लाली अपना दुख मनाने के बाद सीधा रानिया को तैयार होने के लिए कह देगी। रहा सिहान, तो वो इल्हाम को नहीं रोक पाएगा। इल्हाम वापस चली जाएगी, क्योंकि सिहान के पास उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम थे। लाला को मारने के बाद अब सिहान का प्लान है कि वो जल्द से जल्द वजीर और रानिया को उस घर से बाहर निकाल कर लाए, और इसीलिए वो अपने सारे बंदों को इकट्ठा करके सीधा लाली की हवेली पहुंच जाएगा। सारे आदमियों को मारने के बाद अंदर जाएगा, और फिर उसका आमना सामना सिकंदर के भाई से होगा। यहाँ पर भी सिहान उसको मार कर वजीर और रानिया को लेगा और अपने साथ वापिस आ जाएगा। लाली इस डर से कि सिहान अब सारे बंदों को मार कर उस तक पहुंच चुका है, वहां से भाग जाएगी या फिर छुप जाएगी, क्योंकि लाली के पास दिमाग मौजूद है, और लाली ये जानती है कि अगर उसने इस वक्त सिहान से पंगा लिया तो सिहान उसे भी मार डालेगा। और इसीलिए अब लाली को बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा। उसे ना सिर्फ अपने बेटे का बदला लेना है, बल्कि अब तो उसको अपने शोहर का बदला भी लेना है। वजीर और रानिया बहुत ज्यादा खुश होंगे, जिसके बाद सिहान उनसे कहेगा कि अब लाला भी मर चुका है और लाला का बेटा भी। तुम लोगों को यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम लोग तुर्की चले जाओ, जहाँ पर इल्हाम रहती है। वो जरूर तुम लोगों की हेल्प करेगी। रानिया कहेगी कि इल्हाम क्यों चली गई? तुमने उसे रोका नहीं सिहान, तुम जानते तो थे कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, उसके बावजूद तुम्हें उसे जाने दिया। सिहान कहेगा कि मैं तुम लोगों को बचाना चाहता था और मुझे अपने बाप की मौत का बदला भी लेना था रानिया, लेकिन ये बात इल्हाम को कभी पसंद नहीं आई। उसे मेरे कत्ल करने पर बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है, और इसीलिए वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसे रोक सकता, लेकिन
लेकिन अब मेरे पास बहुत वक्त है, मैं तुम लोगों को वहाँ लेकर भी जाऊंगा और फिर इल्हाम को भी मनाऊंगा। इल्हाम तो तुर्की जाते ही सीधी अपने दोस्त से मिलेगी। जैसे ही दोस्त को पता चलेगा कि इल्हाम वापस आ चुकी है तो वो इल्हाम के पीछे इल्हाम के घर तक पहुंच जाएगा। जैसे ही उसकी मुलाकात इल्हाम से होगी तो वो इल्हाम से कहेगा कि तुम किन ख्वाहिशों और परेशानियों में गुम हो, ऐसा क्या हो गया इल्हाम तुम्हारे साथ कि तुम आजकल बड़ी खोई खोई रहती हो। देखो मैंने तुम्हें आखिर ढूंढ ही लिया, मुझे पता चल गया था कि तुम वापस आ चुकी हो, लेकिन तुम पाकिस्तान क्या लेने गई थी। और यहाँ पर इल्हाम अपनी सारी रुदाद अपने दोस्त को सुना देगी और कहेगी कि वैसे तो मैं लेने बतला ही गई थी, लेकिन मुझे वहाँ पर मोहब्बत हो गई, मगर वो शख्स मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं था, वो तो कातिल निकला। वो अपने बाप की कत्ल के लिए किसी को भी मार सकता है, उसे उस शख्स का बदला लेना है जिस शख्स ने मेरी बहन की जान ले ली। सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद इल्हाम का दोस्त कहेगा कि इसका तो यही मतलब है कि तुम इस बात को मानती हो कि तुम्हें सिहान से मोहब्बत होना एक बहुत बड़ी गलती थी, तुम्हें उस शख्स से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी, फिर तुमने कैसे कर ली। इल्हाम कहेगी कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं मानती हूँ कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। इल्हाम का दोस्त इल्हाम से कहेगा कि इसका तो यही मतलब हुआ ना कि फिर अब तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। क्या ख्याल है फिर तुम्हारा, तुम मुझसे शादी के लिए कब हाँ बोल रही हो। और इल्हाम को ये आइडिया हो जाएगा कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन इल्हाम को नहीं पता था कि उसके पीछे पीछे सिहान भी आने वाला है। पर इस कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब सिहान रानिया और वजीर को अपने साथ तुर्की लाना चाहता होगा, लेकिन रानिया साफ इनकार कर देगी और कहेगी कि जब अब हमारे यहाँ पर दुश्मन बचे ही नहीं है सिहान, तो फिर हमारा जाने का कोई फायदा नहीं, हम यहाँ पर भी रह सकते हैं तुम्हारे घर में, और अगर हालात ठीक हो जाएंगे तो हम लोग वापस अपनी जगह पर चले जाएंगे, तुम्हें फिक्र नहीं करनी, तुम जाओ, जाकर इल्हाम को मनाकर वापस ले आओ। जिसके बाद सिहान अकेला ही तुर्की चला जाएगा। इल्हाम को तो इस बात का आइडिया तक नहीं होगा कि सिहान उसे मनाने के लिए आ सकता है। इल्हाम जैसे ही दरवाजा खोलेगी तो अपने सामने सिहान को देखकर हैरान रह जाएगी और कहेगी कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुमने तो साफ कह दिया था ना कि तुम वैसा ही रहना चाहते हो जैसे तुम्हारे बाप के मरने के बाद तुम बन गए थे। सिहान कहेगा कि मैं वैसा नहीं रहना चाहता, तुम जानती हो कि मुझे रानिया और वजीर को बचाना था और लाला की मौत के बगैर उन लोगों को बचाना बहुत मुश्किल था। तुम तो ये भी नहीं जानती कि वो लोग रानिया के साथ क्या सलूक करने वाले थे। वो लोग रानिया की शादी अपने किसी जंगली जानवर से करवाना चाहते थे ताकि रानिया सारी जिंदगी सजा भुगतती रहे। क्या तुम भी यह चाहती थी इल्हाम कि मैं रानिया और वजीर को ना बचा पाता। इल्हाम कहेगी कि मुझे इस बात से कोई मसला नहीं था कि तुम रानिया और वजीर को बचाना चाहते हो, मुझे इस बात से मसला था कि तुमने अपने बाप के रास्ते को इख्तियार कर लिया है और अब उसी रास्ते पर चलना शुरू भी कर दिया है। जिसके बाद इल्हाम कहेगी कि अब तुम्हारा आने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है सियान, तुम वापस चले जाओ क्योंकि मैं शादी कर रही हूँ। तुमने ही मुझसे कहा था ना कि मुझे ऐसी सजा दो जिससे कि मैं मर जाऊं लेकिन ये दिल धड़कता रहे, तो अब यही सजा है तुम्हारी कि तुम मर चुके हो और अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दिल धड़क रहा है। तुम देख रहे हो अब कि मैं क्या बन गई हूँ। मुझे जिस शख्स से सबसे ज्यादा मोहब्बत थी आज उसी शख्स से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। सियान कहेगा कि बस यही तो नहीं हो पा रहा तुमसे, अगर तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत मुझसे होती तो तुम यूं दरवाजा खोलकर मुझसे बातें ना कर रही होती, मुझसे गिले शिकवे ना कर रही होती। मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं वैसा ही बन जाऊंगा जैसा तुम चाहती हो इल्हाम। जहाँ सिहान इल्हाम को मनाने में मसरूफ होगा तो दूसरी तरफ लाली को मौका मिल जाएगा। लाली को पता चल जाएगा कि सिहान तुर्की चला गया है। उसे इस बात की भी खबर हो जाएगी कि वो इल्हाम को मनाने गया है और इल्हाम कोई और नहीं बल्कि वो लड़की है जिसे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था। जिसके बाद लाली अपने बंदे इकट्ठे करेगी और फिर से लाला और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए ना सिर्फ रानिया और वजीर को दोबारा से सिहान के घर से उठवा लेगी बल्कि इसी के साथ साथ चंदा को भी उठवा लेगी। पहले तो रानिया और वजीर सिर्फ और सिर्फ लाला की कैद में थे, लेकिन अब लाली की चालाकी की वजह से रानिया और वजीर के साथ साथ चंदा भी लाली की कैद में पहुंच जाएगी। सिहान के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लाली तैयार करके बैठी होगी और सिहान जैसे ही इल्हाम को मनाकर वापस लाएगा तो उसे पता चलेगा कि वजीर, रानिया और चंदा तीनों लोग लाली ने अपने हाथ में कर लिए हैं। जिसके बाद सिहान का फिर से वही रूप देखकर इल्हाम कहेगी कि तुम कभी नहीं बदल सकते, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जब तुम एक कत्ल करोगे तो उसके बाद दूसरा करोगे, तीसरा करोगे, चौथा करोगे और अब यही रूटीन तुम्हारी चलती रहेगी। एक दफा फिर इल्हाम सिहान से नाराज होकर अपने घर
चली जाएगी और जैसे ही लाली को पता चलेगा कि इल्हाम भी पाकिस्तान आ चुकी है तो उसके बाद वो इल्हाम को भी उठवा लेगी। एक तरफ सिहान के पास दो मौके दिए जाएंगे, एक तरफ चंदा, रानिया और वजीर होंगे तो दूसरी तरफ इल्हाम। लाली भी उसे मौका देगी कि अब तुम्हें इनमें से किसी एक को चुनना होगा, क्योंकि अब लाली ही सिहान के साथ बहुत गंदे गंदे खेल खेलेगी। लाली ये जानती है कि सिहान, रानिया, वजीर और इल्हाम में से किसी एक को चुन सकता है और वो इल्हाम के ही पीछे आएगा और ऐसा ही होगा। सिहान रानिया, वजीर और चंदा को बचाने के लिए अपने दोस्त को भेज देगा और फिर इल्हाम को बचाने खुद आएगा। इसीलिए लाली इल्हाम के सर पर ना सिर्फ गन पॉइंट करेगी बल्कि इल्हाम के सामने सिहान से कहेगी कि तुम अगर अपनी जान दे दो तो मैं इल्हाम को जाने दूंगी, वरना ये लड़की आज मेरे हाथों से मरेगी। और मुझे लगता है कि इस सारा का सारा कारनामा सिर्फ और सिर्फ लाली का ही होगा। मेरे ख्याल से लाली इल्हाम पर बंदूक तानेगी और उसके बाद सिहान को मारने की धमकी देगी। हो सकता है कि सिहान जैसे ही ये सुने कि रानिया और वजीर और चंदा को बचा लिया गया है तो वो उसी वक्त लाली को गोली मार दे। मेरे ख्याल से सिहान अकेला ही काफी है लाली और उसके गुंडों के लिए। सिहान खुद अपने हाथों से लाली को मार कर इल्हाम को बचा कर ले जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी मौतों के बाद क्या इल्हाम वाकई ही सिहान का साथ दे पाएगी या एक दफा फिर वो सिहान को अलविदा कहकर चली जाएगी। ये भी हो सकता है कि सिहान लाली के सामने सिलेंडर कर दे और कहे कि वो इल्हाम को जाने दे और सिहान की जान ले ले। आपको क्या लगता है, क्या लाली अपने कारनामों में कामयाब हो पाएगी या फिर सिहान इल्हाम को बचाकर अपने साथ ले जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।